हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 22 नवंबर दिन शुक्रवार है। वही हिंदी महीना अगन और कृष्ण पक्ष की सप्तमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की होगी भर्ती। महिलाओं के लिए खुशखबरी है। मोहन कैबिनेट बैठक में 17,871 नई भर्तियों के लिए मंजूरी दी गई है। इनमें 1834 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और 16,037 आंगनवाड़ी सहायिका के पद शामिल हैं। यह कदम महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि आप इन भर्तियों में शामिल होना चाहते हैं तो अभी से तैयारियों में जुट जाएं। दोस्तों, मोहन सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। प्रदेश के 20 जिलों में 100 से अधिक छात्रावास बनाएगी मोहन सरकार। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गरीब तबके के लोगों के लिए लगातार कई तरह की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत मध्य प्रदेश के आदिवासी छात्रों को मोहन सरकार जल्द तोहफा देगी और राज्य में सबसे अधिक आदिवासी छात्रावास बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के 20 जिलों में 400 करोड़ रुपए की लागत से सबसे अधिक आदिवासी छात्रावास बनाए जाएंगे। एक छात्रावास को बनाने के लिए 4 करोड़ की लागत लगेगी और जो छात्रावास बनाए जाएंगे वे 100 सीटर होंगे और इन छात्रावास में छात्रों के लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि उन्हें पढ़ाई करने में किसी भी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। और ये सभी छात्रावास आदिवासी बाहुल जिलों में बनाए जाएंगे। दोस्तों, कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण पर मोहन सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम। मध्य प्रदेश में हजारों कर्मचारी तथा अधिकारी वर्ष 2016 से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 को हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसी वजह से पदोन्नति में आरक्षण का मामला अटक गया है। इसके परिणाम स्वरूप हर साल हजारों अधिकारी तथा कर्मचारी बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो जा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण का विवाद मोहन सरकार सुलझाने जा रही है ताकि प्रदेश के कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ मिल सके। इसके लिए सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र निराकरण के लिए आवेदन दिया जा रहा है ताकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट से जल्दी निपट सके। दोस्तों, किसानों के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश में जैविक खेती का दायरा बढ़ाएगी सरकार, जिसके तहत किसानों को मिलेंगे 5-5 हजार रुपए। जब भारत समेत पूरी दुनिया में खाद का संकट था तो खेती में अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक खादों तथा कीटनाशकों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया था। लेकिन रासायनिक खादों की अति उपयोगिता से अब मिट्टी की सेहत खराब हो रही है। यही वजह है कि देश और दुनिया में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान में भारत में 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश अब जैविक खेती के मामले में नया कीर्तिमान रचने जा रहा है, जिसके तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को 3 साल तक प्रति हेक्टेयर 5-5 हजार रुपए देगी और इन किसानों को कहीं से भी सामग्री लेने की छूट दी जाएगी। वहीं सरकार 3 साल तक इन किसानों द्वारा की जा रही जैविक खेती की मॉनिटरिंग का रिकॉर्ड भी रखेगी। इसके अलावा सरकार जैविक उत्पाद का प्रमाणीकरण भी करवाएगी, जिससे किसानों को उपज की अच्छी कीमत मिल सके। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तैयारी जोर शोर से चल रही है। अभी प्रदेश में 17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है, जिसका रकबा मध्य प्रदेश सरकार 20 लाख हेक्टेयर तक करने की तैयारी में है। सरकार इसके लिए किसानों को 3 साल तक 5-5 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर भी देगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने ग्राम सेवक से मिल सकते हैं। दोस्तों, 8वीं बार इंदौर को सफाई में सरताज बनने की तैयारी पूरी हो गई है। सफाई में 8वीं बार सरताज बनने के लिए इंदौर ने एक बार फिर से कमर कस ली है। इस बार सौंदर्यीकरण पर ज्यादा फोकस किया गया है। इसके लिए बाउंड्री वालों पर 3D पेंटिंग, डिवाइडरों की रंगाई सहित अन्य काम हो रहे हैं। वहीं शहर की सड़कों का पेचवर्क भी नगर निगम ने बारिश खत्म होने के बाद देरी से शुरू किया ताकि सड़कें भी स्वच्छता सर्वे के दौरान साफ और नई दिखें। बताया जा रहा है कि दिसंबर के पहले सप्ताह तक स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए सर्वे टीम इंदौर आ सकती है। इस बार इंदौर को सूरत से कड़ी टक्कर मिल रही है, क्योंकि पब्लिक फीडबैक और कचरे से कमाई के मामले में सूरत ने देश भर में बेहतर काम किया है। इस साल सूरत ने सबसे ज़्यादा फोकस डोर टू डोर कचरा कलेक्शन में किया है, क्योंकि पिछली बार इसमें हमें ज़्यादा पॉइंट मिले थे। इस कारण इंदौर के साथ सूरत को संयुक्त रूप से पुरस्कार मिला था। इस बार इंदौर को कड़ी टक्कर सूरत देने वाला है, लेकिन इस बार भी हम स्वच्छता में नंबर 1 होंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में नई रेल लाइन का काम शुरू होने जा रहा है।
इंदौर मनमाड़ नई रेल लाइन के लिए 3 जिलों के 77 गांवों की जमीन का होगा अधिग्रहण। बहुचर्चित इंदौर मनमाड़ नई रेल लाइन परियोजना में अब जमीनी स्तर पर काम शुरू हो गया है। इस परियोजना में मध्य प्रदेश के 3 जिलों के 77 गांवों से होकर रेल लाइन गुजरेगी। हाल ही में रेल मंत्रालय ने इन गांवों की जमीन का अधिग्रहण करने के लिए गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब जिले के राजस्व अफसर जमीन का आकलन करने में जुट गए हैं ताकि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्दी पूरी हो और रेल लाइन बिछाने का काम शुरू हो सके। आपको बताते चले कि इस नई रेल लाइन के शुरू हो जाने से धार, खरगोन और बड़वानी जिले के आदिवासी अंचलों से पहली बार रेल गुजरेगी। परियोजना से लगभग 1000 गांव और 30 लाख आबादी का रेल सेवाओं से सीधा संपर्क होगा। दोस्तों, इंदौर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कामयाबी के तहत देश भर में लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। डिजिटल अरेस्ट केस की जांच कर रही इंदौर पुलिस ने गुजरात के 2 पेडलर गिरफ्तार किए हैं। आरोपी फर्जी सीबीआई और ईडी अफसर बनकर देश भर में ठगी करने वाले गिरोह के सदस्य हैं। इस गिरोह ने 71 वर्षीय वृद्ध से 40,72,000 रुपए की ठगी की थी। ये दोनों 1.5% के कमीशन पर खातों की सप्लाई भी ठगों को करते थे। अब इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जांच पड़ताल जारी है। इनके पकड़े जाने से बताया जा रहा है कि प्रदेश से देश में डिजिटल अरेस्ट के मामले कम होंगे। दोस्तों, प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1100 करोड़ से बनेगी मेट्रो की 13 किलोमीटर लंबी ब्लू लाइन। राजधानी भोपाल में अब जल्द ही मेट्रो की ब्लू लाइन का काम शुरू होगा। इसका निर्माण लगभग 1100 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। भदभदा से रत्नागिरी तक लगभग 13 किलोमीटर बिछाई जाने वाली ब्लू लाइन के लिए सोमवार से सर्वे भी शुरू किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि मेट्रो रेल लाइन में बाधा बनने वाले दुकान मकान के लोगों को मुआवजा वितरण कर समय पर हटाने की कार्रवाई की जाए ताकि मेट्रो का काम जल्दी से शुरू हो सके। दोस्तों, प्रदेश के मालवा में मतांतरण पर सख्ती हो गई, लेकिन निमाड़ में फैल रहा है मतांतरण जोरों से। मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में पुलिस प्रशासन की सख्ती और विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल जैसे संगठनों की कड़ी निगरानी के बाद अब मतांतरण का कुचक्र निमाड़ इलाके में बढ़ रहा है। मालवा के झाबुआ और अलीराजपुर जिले में रुपये, मुफ्त उपचार, अन्य साधन सुविधाओं का लालच देकर मतांतरण के प्रयास के एकाधिक मामले सामने आए थे, जिस पर सख्ती के बाद यहां पर मतांतरण का काम बंद हो गया है। लेकिन निमाड़ इलाके में यह तेजी से फैल रहा है। अब निमाड़ के बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन आदि जिलों में आदिवासियों को रुपये और मकान देने के साथ ही बच्चों का विवाह कराने का लालच देकर उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यदि प्रशासन द्वारा इस पर भी सख्ती नहीं बरती गई, विश्व हिंदू तथा बजरंग दल द्वारा इन पर भी सख्ती नहीं बरती गई, तो यहाँ पर भी मतांतरण बढ़ते ही जाएगा। जबकि धर्म बदलना बहुत गलत बात है। भगवान ने हमको जिस धर्म में पैदा किया है उसी का अनुसरण करें, यही मानव जीवन के लिए बेहतर होगा। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।